बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो हमारे बड़े अरसे बाद हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इस चैनल के लिए। इसकी काफ़ी वजूहत थी, कुछ मसरूफियत, कुछ मैंने अपनी एक जॉब को खैरबाद कह के अपने बिज़नेस के का मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो देखा को बोलूँ कि मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का मैं कोर्स पढ़ाता था एक इदारे में, और उसमें हम बच्चों को 6 माह का रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग या आज के वक्त के हिसाब से HPCR का हम कोर्स करवाते थे। तो उसी एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे काफ़ी नॉलेज मिला मार्केट का और प्रैक्टिकल चीज़ों का, और जो एक मार्केट के अंदर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको मैं काफ़ी सीखा। इस पीरियड के अंदर 3 साल मैंने पढ़ाया है। तो उसी को बनाते हुए मैंने अपने एरिए में ही इसका बिज़नेस का आगाज़ किया। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के पीछे कुछ वजूहत थी, वो उनमें जो मेन बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी चल आने वाली वीडियो में इस पर हम बात करते रहा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इंसान जो जॉब करता है, जॉब की कोई एक लाइफ होती है ख़ास, उसके बाद वो जॉब आपको छोड़ना पड़ती है, आपको किसी और जॉब में जाना पड़ता है या फिर आपको अपने बिजनेस में आना पड़ता है। इवन अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें तो जो आपके इर्द गिर्द ग्रेड 21 के भी लोग रिटायर्ड होते हैं, उनको भी फिर अपनी फर्दर लाइफ गुजारने के लिए, एक्टिव लाइफ गुजारने के लिए, यानी उनको ज़रूरत होगी पैसों की, पैसों का काफ़ी होगा, सब होंगे, लेकिन उनको अपनी लाइफ को एक्टिवली मतलब एक्टिव रहने के लिए कुछ एक्टिविटी को रिक्वायर्ड होती है। तो उसको जब वो उस एज जब 60 ईयर के बाद रिटायर्ड होते हैं तो वो कोई भी जगह पे जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो उनको ये फिर रिक्वायरमेंट होगी कि उन्होंने अपने को बिजनेस एक्टिव रहने के लिए वो उनको एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो जैसे वो एक्टिव रहते हैं तो उनको भी बिजनेस की तरफ आना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक डिसीजन लिया, तो वो अल्लाह के नाम से शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मुश्किल आता है कि ये लॉकडाउन हो गया, जो ऐसे हालात चल रहे हैं, कोरोना पूरी दुनिया का बिजनेस इसी तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे को ये अप डाउन ये चीज़ें हर कारोबार में आती हैं, इसमें कोई बंदे को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जो बंदा है कि हम लोग सैलरी वाले लोग होते हैं, हर महीने आदि होते हैं हर इस महीने का हमें यकम को इतनी पेमेंट आ जानी है, वो आती है, हम उसी में अपना सिंपल चला रहे होते हैं। जो कारोबार वाला बंदा होता है उसमें अगर आप एक महीना कमाता है तो अगले महीना चाहे उससे वो पिछले वीक से निकल जाए, और जब वो साल भर हिसाब करता है अपनी एक बंदे सैलरी का और अपने एक कारोबार का, तो वो कारोबार वाला बंदा ज़्यादा वो आगे निकल जाता है। तो दूसरा कारोबार में जो बरकत है उसकी बहुत से वजूहत है। वो जो इसमें ये है कि जब आप कारोबार करते हैं तो बस साथ आपके वर्कर होते हैं, हेल्पर होते हैं, तब उनके घर का खर्च चला रहे होते हैं बिलवास्ता, डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली तौर पे, तो वो आपको उनके भी रोज़गार का जरिया अल्लाह ने उनका रिज़्क भी आपके थ्रू दिया होता है आपको, तो वो एक वजह होती है कारोबार में बरकत की। तो इसमें बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे लेक्चर में, और आपको अपनी शॉप का टूर भी करवाऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इनिशियली सर्विसेज दी हैं। तो बेसिकली तो मैंने जो बस काम स्टार्ट किया था वो रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग और तरह का जो इक्विपमेंट है उनको मैंने 4 बेसिक चीज़ें मैंने स्टार्ट से शुरू में 7 बंदे रखे थे, मैंने खुद भी साथ में काम करता हूँ। उसमें सबसे पहले रेफ्रिजरेटर है, एक कंडीशनर है, और माइक्रोवेव ओवन है और वॉशिंग मशीन। ये 4 मेन चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, और उनकी रिपेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारा काम यहाँ पर हम करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो आपका मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ ये काम स्टार्ट करने के बाद, वो ये था कि यहाँ पर जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही है, वो एक्सपेक्ट करते हैं जिस बंदे को हमने कॉल की है किसी भी घर में का एक काम कराने के लिए, और वो बंदा काम ठीक करता है, वो इत्तेमाद रिश्ता बन जाता है, तो वो फिर कहते हैं कि ये हम हर काम इसी से करवाएँ। लेट्स सपोज कि मैं एक कंप्लेंट आती है, मैं जाता हूँ घर में कि वो ये बंदा भेजता हूँ, तो उनका पंखा ख़राब है, पंखे का डिमर ख़राब है, डिमर चेंज कर दिया, पंखा ठीक हो गया। अब उनके जहन में तुम्हारा बंदा ठीक है, इसने पैसे मुनासिब लिए हैं, जायज़ लिए हैं, नाजायज़ नहीं किया, तो अब वो कहेगा कि आइंदा भी जो कोई भी काम हो घर का, चाहे वो उसकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, AC ख़राब हो गया, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो चुका है, कोई भी काम है घर का, इवन कि प्लम्बर का काम निकल आया है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन हम करवाते हैं प्लम्बर से, तो प्लम्बर का काम निकल आ गया, तो वो काम भी वो उसी बंदे को कॉल करेंगे, आपने कार्ड छपवाया था, कार्ड उसको आपने दे दिया, आपने इश्तिहार छपवाया, इश्तिहार आपने दे दिया, तो वो काम आपको उसी काम के लिए वो आपको ही कॉल करेगा कि यार ये काम, आप कहोगे भी यार मैं ये काम नहीं करता, मेरा ये काम है, प्लम्बर का मैं काम नहीं करता,
लेकिन वो कहेगा नहीं आपने करवाना है, आप बताएं कितने पैसे लेंगे। अब आपके पास इस तरह का होने उस तरह आगे जो हम करेंगे कि इस तरह ये अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। आपके पास एक पंखा ताला पंखा खराब, उसकी मोटर ख़राब, तो मोटर आप बाइंड नहीं करते, एक अलग शुबा अलग काम है। तो अपने मोटर बाइंड कहाँ से करवानी है, अपना मार्जिन किस तरह रखना है, अगले बंदे को क्या रेट देना है, ये सब चीज़ें चला के वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे इनको। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और आगे अभी हम माशा अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आने वीडियो में हम काफ़ी जो चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ों में पहले तो मैं थ्योरेटिकल एक ख़ास हम सिलेबस पढ़ाते थे, ख़ास हम प्रैक्टिकल का एक सिलेबस हम कवर करवाते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम काफ़ी आता है और मेरे पास नित नई चीज़ें आती हैं रिपेयर के लिए, लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंशाल्लाह आपके हम रिव्यू बनाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे उनमें ख़ास क्या चीज़ आई है, क्या मेन चीज़ आई है, क्या उसमें हमने जो चीज़ें इसके हम क्या प्रॉब्लम था, क्या उसके कैसे हम इसको हमने रेक्टिफाई किया, तो कहाँ से हमने चीज़ें खरीदी, वो सब चीज़ें चला आने वाले वक्त में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके जानने वाले हैं ताकि भी इस वीडियोस को, इन चैनल को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।